इस मूवी को 2x स्पीड पर चलाएं। अपने मोबाइल को 2x स्पीड पर सेट कर ले। यह मूवी 2x स्पीड पर ही चलेगी। कृपया अपने मोबाइल की स्पीड पर जाइए और 2x स्पीड अपने मोबाइल की कर लीजिए। उसके बाद इस मूवी को स्टार्ट करें। अच्छा मिस्टर, अब मैं साफ कर रही हूँ ना। हाँ तो सही तरह करो ना। ये देखो, ये निशान भी है यहाँ पे। शाबाश। अच्छा साफ कर रही हूँ, और क्या करूँ, जान ले लूं? इरफान, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और कौन किसकी जान है? बोलो, बताओ मुझे। ये तुम दोनों की बोलती क्यों बंद हो जाती है मुझे देख के? तुम क्या समझ रही हो? मैं समझ नहीं रही, बल्कि समझने की कोशिश कर रही हूँ। लारेब, ये तुम क्या बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, मैं बड़े पापा से जाके कह देती हूँ यहाँ पे चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ भी नहीं हो रहा। अरे पागल हो गई हो क्या? जो मुंह में आता है बोलती जाती हो यार। ये भी नहीं सोचते उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अरे तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। बतंगड़ तो मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लारेब, तमीज से बात करो। तुम तमीज से बात करो मुझसे। अगर आज के बाद तुम इरफान के साथ इतना फ्रैंक हुई तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मैंने क्या कहा है? तुम बड़ी शर्ट साफ करवा रहे थे इसे, हैं? इरफान मियां, ये आप इतने चुप चुप और उदास क्यों हैं भाई? हैं? मुझे लगता है आपने राफिया वाली बात को दिल पे लगा लिया है। कुछ अपसेट हो गए आप? अरे कदन छोड़ो, रात भी बात गई। रात अभी कहाँ गई है? रात जाएगी तो शायद बात भी चली जाए। जी, अगर बात को पकड़ा ना जाए तो। बहुत मेहरबानी आपकी जनाब। लाइए, बहुत शुक्रिया। बहुत दिल चाह रहा था चाय पीने को। चाय तो पीजिए, लेकिन ये भी तो पूछिए बच्चों से
कि राफिया क्यों नाराज होकर चली गई। मैंने ज़किया बाजी को कॉल की थी, वो अटेंड ही नहीं कर रही और राफिया का नंबर भी बंद मिल रहा है। अरे अम्मी, आपके रास्ते की बातें लेके बैठ गई। ये देखिए, मुझे रानी ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है ना? बहुत अच्छा है। तुम कैसे नजर घुमा के बैठे हो? उधर करो। मैं भी खोलूं? नहीं, मेरी बर्थडे है पापा, मैंने खोलना है। मेरी फूल जैसी बेटी का इतना दिल दुखाया उन लोगों ने, हैं? मैं अभी बात करती हूँ फारूक भाई से। रहने दे मामा, कोई फायदा नहीं। लारेब के सामने इरफान को तो मैं नजर ही नहीं आती और हर वक्त मेरे सामने लारेब की तारीफें कर रहा होता है। और वैसे भी फारूक मामू की बड़ी चहेती है। तो बेटा लावारिस तुम भी नहीं हो, तुम भी अपने बाप की चहेती बेटी हो। मैंने उनको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि उन्होंने मेरे ही पीछे पड़ जाना था कि तुम्हारे ही कजन हैं, तुम्हारे ही घर वाले हैं जिन्होंने हमारी बेटी का इतना दिल दुखाया है। तुम मुझे बात करने दो जरा। छोड़े मामा। ओहो बेटा, क्या कर रही हो? मैं बात तो कर लूं जरा उनसे। ठहरो तुम। आपकी इन गर्मा गर्म खबरों की वजह से नाश्ता ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। ये चाय बेटा। ज़किया का फोन है, शायद तुम्हारी सालगिरह मुबारक करने के लिए दिया हो। कल आई नहीं थी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम ज़किया, मैं तुम्हें अभी फोन करने ही वाला था। कल आई नहीं तुम? जी हाँ, बस मैं कल आ न सकी। वो अचानक मेरे ससुराल वाले आ गए थे, उनकी खातिर मदारत में लग गई थी। अच्छा, हमको खुश करने के बजाय तुमने इस दफा अपने ससुराल को खुश किया है। यही बातें हैं जो हमारी रिवायात और तरबियत का हिस्सा रही हैं, जो कि अब खत्म होती जा रही हैं। कि ससुराल वालों को इतना खुश रखो कि 7 महलों तक उनकी तारीफ हो।
कैसी बात कर रही हो ज़किया? हमारी खानदानी रवायत तो अब भी जारी और सारी हैं। अरे रहने दे फारूक भाई, ये सब ख्याली बातें हैं। अब लारेब को ही ले लीजिए। आपके बेजा लाड प्यार की वजह से जो कुछ कल उसने किया है, क्या बताऊं, बस इंतहाई कर दी। लारेब ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो? अगर मैं आपको कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि लारेब उस्मान की बेटी कम और आपकी बेटी ज्यादा लगती है। मगर उसने किया क्या? लारेब ने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। भाई ऐसा क्या कर दिया लारेब ने? कुछ बताओगी भी या यही कहती रहोगी? रोती हुई वहां से निकली है वो कल। एक जरा सी बात का अफसाना बनाकर जलील करके उसे घर से निकाला है लारेब ने। अच्छा ज़किया, जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बेटी हमारी बेटियों की तरह है। मगर लारेब ने किया क्या, ये तो पता चले ना। फारूक भाई, माफी मांगने से टूटे हुए दिल नहीं जुड़ते और ना ही बह जाने वाले आंसू वापस आते हैं। मुझे क्या, मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि आपकी ज्यादा ढील की वजह से कहीं उसकी आइंदा आने वाली जिंदगी में मुश्किलात न पैदा हो जाएं। और जो कुछ कल हुआ है ना, आप लारेब और इरफान से पूछ लीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? ये क्या हुआ कल? तुम बताओ इरफान। बड़े पापा, वो कल इरफान की शर्ट पे ना कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, तो राफिज की शर्ट साफ करी थी, मैं वहाँ पे पहुँच गई। और जब मैं पहुँची तो मैंने उससे कहा कि ऐसे तो नहीं शर्ट साफ होगी ना, तो उसको बुरा लगा कि मैंने उसे टोका क्यों, है ना इरफान? क्या यही हुआ था? ज़किया तो कुछ और कह रही थी। जी जी पापा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था जैसा लारेब ने अभी बताया आपको। अब बड़े पापा, मैंने कोई गलती कर दी क्या? बस बेटे, सब लोगों के इतने बड़े दिल नहीं होते कि छोटी छोटी बातों को उनको छोटा कर लें। बस एहतियात बरतनी चाहिए। कि बड़े पापा, मैं राफिज से मिलके ना सॉरी कर लूंगी।
देखिए भाई साहब, इरफान की इसमें कोई गलती नहीं, लारिब की गलती है। ये तो बहुत समझदार है। किसकी गलती है किसकी नहीं है ये बात नहीं, मैं समझता हूँ कि ये सोच की तंग नजरी है। हाँ उस्मान, वो राहील को पेमेंट कर दीजिएगा, मैंने उनसे कमिट किया है, आज ही कर दीजिए। सोई नहीं अभी तक तुम? क्यों, नींद नहीं आ रही? आज मुझे अपनी नानी की बात बहुत याद आ रही है। अल्लाह बख्शे कहा करती थी कि जब औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप की नींदें उड़ जाती है। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे तुम्हारे दोनों बेटे आवारा हो गए। माँ की नजर से हकायक देखें तो आपकी नींदें भी उड़ जाएंगी। आपका खौफ जो है वो बेला वजह है, ऐसी कोई बात नहीं जिसकी वजह से
हमारी नींदें उड़ जाए। खुदा ने माँ को वो ताकत दी है कि वो औलाद के दिल में छुपे हर राज को जान लेती है। मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप कहना क्या चाह रही हैं? आपको समझाना बहुत मुश्किल है। यूं तो कहते हैं कि औरत आधी अक्ल की मालिक होती है। हाँ, ये बात तो खैर है। लेकिन कई दफा आधी अकल वाली औरत वो कुछ देख सकती है जो पूरी अकल वाले मर्द नहीं देख सकते। बल्किस बेगम, आप खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि हमारे दोनों लड़के लारेब से मोहब्बत करते हैं। और इस मोहब्बत से लारेब नावाकिफ है। भाई, बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे खेल कूद कर बड़े हुए हैं। अंडरस्टैंडिंग है आपस में सबकी। अंडरस्टैंडिंग अब मोहब्बत में बदल रही है। और अनकरीब इस मोहब्बत को जुबान मिलने वाली है। आप इस घर के बड़े हैं, सरबराह हैं। आपने जो कुछ भी लारेब के लिए किया वो बहुत है। अब मेरे ख्याल में आपको लारेब की शादी कहीं बाहर। बस, फैसले का हक सिर्फ हमारा है। काफी, आज तो मौसम भी कितना अच्छा है। आज हम वॉक भी करेंगे, बातें भी करेंगे। तो दिन हो गए ना हमने बातें भी नहीं की। अच्छा सुनो, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? काफी दिन से बोरियत हो रही है। रानी का भी फोन नहीं आया, लेकिन बर्थडे पार्टी पे कितना मजा आया था ना। कितने ढेर सारे मुझे गिफ्ट मिले ना, है ना? लारे बेटा चलो अंदर। ये ले। बुआ, आप कॉफी से क्यों डरती हैं इतना? अरे भाई, हम इससे नहीं डरते। इसके काटने से जो 14 टीके लगते हैं ना, उनसे डर लगता है हमें तो। बुआ, इसके काटने से 14 टीके नहीं लगेंगे आपको। हाँ,
14 कतरे आपको पिलाने पड़ेंगे, वो भी ड्रॉपर के साथ। अच्छा कॉफी, चलो बोगा पपी कर, पपी कर। तौबा तौबा, अस्तगफुरुल्लाह, तौबा। किसको कह रही हो पपी करने को? तौबा। अरे रोमी, मैंने ये पूछना था, ये रात को पार्टी में तुम्हें अहमर कैसा लगा? अहमर, वो रास्ता आपा का बेटा? हाँ हाँ वो ही भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाभी आप क्यों पूछ रही हैं? अरे जवान बेटी की माँ होकर कहती हो, आप क्यों पूछ रही हैं? भाई जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो माँ बाप को फिक्र तो लाहक होता है ना। और लारेब जैसे तुम्हारी बेटी है उससे ज्यादा मेरी बेटी है, इसलिए मुझे भी उतना ही फिक्र है। देखो, लड़के का अमेरिका में बिजनेस है, उसका बाप जज है, अच्छा खानदान है, और क्या चाहिए। ठीक है भाभी, वो मैं लारेब के अब्बू से जिक्र करूंगी। जिक्र क्या करना, फैसला करो। अरे देर नहीं करनी चाहिए हमें। ठीक है, जैसे आप कहेंगी वैसे कर लेंगे। ठीक है, मैं जरा बच्चों को देख के आऊं बाहर क्या कर रहे हैं। अरे बाबा, बड़े भाई साहब का हुक्म है तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ,
क्या टाइम क्या रखा है? मैं बस और आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। कमाल ही करते हैं बड़े भाई साहब भी। यानी एक वक्त में 4 मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए इश्तिहार दे दिया। मुल्क में इतनी बेरोजगारी है, 4 पोस्ट्स के लिए हजारों लोगों ने इकट्ठे हो जाना है, और भुगतेगा कौन? मैं। क्या है साहिबा, मैंने ग्रे कोट कहा था, आप ये ले आई? मुझे पता नहीं चला, सॉरी। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? खैरियत है? कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है, कुछ तो है। क्यों छुपा रही हो साइमा? बताओ ना, क्यों खामखा मुझे भी परेशान करोगी? क्या हुआ? वो उस्मान, हमारी बेटी क्या हुआ हमारी बेटी को? हमारी बेटी शायद हमारे दरमियान में इख्तलाफात की वजह बन रही है। लारेब, क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैं ये बात आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लीज अल्लाह के वास्ते ये बात आप किसी और से मत कीजिएगा। बल्कि इस भाभी का रवैया मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो बातों बातों में मुझे ये एहसास दिलाना चाह रही हैं कि लारे भी इस घर की बेटी जरूर है, लेकिन वो ये एहसास दिला रही है कि हम ऐसा हरगिज न सोचे कि वो इस घर की बहू बनेगी। पता नहीं भाई, ये ख्वातीन की अकल में क्या होता है। ऐसे क्यों सोच रहे हो? लारे बहुत छोटी है, अभी उसका ये बहू रिश्ता जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। वक्त बहुत तेजी से बदलता है, और बदलते वक्त की सबसे पहले रिश्तों पर लगती है। ताड़ू माड़ू ताड़ू माड़ू। ओए एक मिनट, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। ओए
ओए कुत्ते, ओए सुन। अरे राफिया, मैं बात करती हूँ। हेलो राफिया। मैं तो तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहती, और जब तक मैं अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लूंगी, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। लो, मैंने तो सॉरी करने के लिए फोन पकड़ा था, उसने तो बंद ही कर दिया। अब क्या करूं? इधर दिखाओ, दोबारा कॉल करते हैं उसको, अभी बात करते हैं। फोन ऑफ है। ये मत, क्या हो गया आपको? क्यों? ये गिफ्ट खोलने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके बड़े पापा ने आपको ये बात नहीं समझाई कि कुछ गिफ्ट जो हैं देने वाले के सामने नहीं खोले जाते? क्यों? इसे बमशम है। अच्छा, आप चाय तो नहीं पियेंगे ना? नहीं। थैंक यू। मैं आपको ठंडा भी पिलाती, लेकिन आपको जाना है ना? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी और दिन ना खाना भी साथ में खाएंगे, चाय भी पियेंगे, ठीक है? You're very hospitable, trust me. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी।
ओके मिस्टर पड़ोसी, आई मीन मिस्टर वहाज। छोड़ो जी, गिफ्ट आ गया। आपको दिखाती हूँ मैं जाके। बड़ी अम्मी, वहाज, वहाज बेटा, बताए बगैर कहाँ चला गया लड़का? अम्मी, अम्मी, ओए पड़ाकू, ये देखो मेरी तस्वीर कैसी है? अच्छी है ना? क्या बात है? मैं आपको दिखाती हूँ, अभी रुके। अरे बताओ तो सही, क्या हो गया? ये देखें, कैसी लग रही हूँ? हाँ, ये क्या है? देखिए तो सही। ये अरे ये तो तुम्हारी तस्वीर है। कैसी लग रही हूँ मैं? मगर ये कहाँ से? ओह गॉड, चाची, ये चुड़ैल कौन है? तुमको तो मेरी खूबसूरती बर्दाश्त ही नहीं होती, कद्दू, बदतमीज। अरे पापा, पापा ये देखिए, ये मेरी तस्वीर कैसी लगी ना मैं? ये किसने बनाई है? वो ना सॉफ्टवेयर समरीन आंटी है ना, उनका बेटा वहाज, उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया। अच्छी लग रही है ना मैं? सही फूल जाए, है ना? हाय मामा। वहाज, ये क्या है? ये लारेब है मामा। बेटा, ये तो मुझे भी मालूम है कि लारेब है, लेकिन ये हरकत क्या है? कैसी हरकत मामा? उसकी बर्थडे पे मैंने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो एक अच्छी सी पिक्चर फोटोशॉप करके अभी उसे दे के आ रहा हूँ। सिंपल। सिंपल? तुम्हारी अकल कहाँ गई है? हाँ, मतलब अकल कहाँ है? एक नई लुक दी है मैंने इस लड़की को। आई थिंक हर फैमिली शुड बी थैंकफुल टू मी इनसाइड, नो? शी लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, सी?
अट्रैक्टिव तो सही है बेटा। पहली दफा हमारे पड़ोसियों ने अपने घर बुलाया, हमें इनवाइट किया बर्थडे पे। उनकी बेटी की तुमने बगैर इजाजत के तस्वीरें खींच ली। डू यू थिंक दिस इज एथिकल? I don't think there's anything wrong in it, Mama. Please. तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गलत नहीं है? मैंने तो सुना था कि वेस्ट वाले हमसे ज्यादा अखलाकियात का ख्याल रखते हैं। वहाँ पे तुम किसी की तस्वीर खींच सकते हो उनकी इजाजत के बगैर। For God's sake, Mama, why are you being so paranoid? पैरानॉइड नहीं हो रही मैं, पड़ोसी हैं हमारे। हम अभी पहली पहली दफा उनसे मिले हैं और तुमने उनकी बेटी की तस्वीरें खींच ली। अच्छा तो नहीं लगता ना? बैड मैनर्स होते, गैर लड़की है। एक गैर लड़का आया, उसने हमारी बेटी की तस्वीरें बनाई। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बनाई, बल्कि उसको एक बेहुदा गेटअप दिया। और आप लोग वाह वाह कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं उसकी। बुआ, बुआ। जी फारूक मियाँ। ये जो साथ में समरीन रहती है, इनके बेटे को बुलाकर लाओ फौरन। जी अच्छा, अभी लेकर आई। बेहुदा, बाहर से पढ़कर क्या आ गए हैं? आर्ट कहते हैं इसको, आर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बुआ। वहाज साहब, आपको फारूक साहब ने बुलाया है। फारूक साहब ने क्यों बुलाया वहाज को? हमें तो कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा है कि उन्हें साथ लेकर आना है। ऐसे मामा मैं हो क्या था? रुको मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे नहीं मामा, आपको आने की जरूरत नहीं है। पता तो करूं बात क्या है। You don't have to come. I'll be back.
अस्सलाम वालेकुम जी। May I come in? अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। चलिए, कम से कम आप में इतनी तमीज तो है। आइए आइए। बैठिए। Thank you. वैसे फोन तो उठाओ यार, फोन क्यों बंद किया हुआ है? इतनी अपसेट क्यों हो रही हो? बैटरी का कोई इशू हुआ होगा। मुझे उसके लिए गिफ्ट सेलेक्ट करना है। आई कैन सेलेक्ट अ कार्ड, बट मुझे गिफ्ट के लिए उससे पूछना है। कमाल है यार, तुमने उसके लिए गिफ्ट लेना है तो अपनी मर्जी और पसंद से लो, उससे पूछना जरूरी है? तुम अपने डायलॉग बार बार चेंज कर देती हो। पहले तुम ही तो कहती हो जिसकी जो पसंद है अपनी पसंद को उसकी पसंद बना लेनी चाहिए। मोटी अक्ल वो बात और है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसका बर्थडे है उससे आप फोन करके पूछें कि जानू आपके लिए ब्रांडेड टाई लूं, परफ्यूम लूं या शर्ट लूं। मतलब ये तो सरप्राइज का बेड़ा गर्क करने वाली बात है ना। लास्ट बर्थडे में मैंने उसको परफ्यूम गिफ्ट किया था तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। Really? और उसने तुमसे कह भी दिया कि उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया? बड़ा कोई बदतमीज लड़का है यार। अच्छा जी, एक तो हमें वहाज की तारीफ नहीं करने दी जाती और तुम मेरे बॉयफ्रेंड की बुराइयां कर रही हो। सॉरी यार, तुम्हें तो काम की बात भी बताओ तो तुम माइंड कर जाती हो हैं? बाय द वे, मेरे बॉयफ्रेंड की तो बर्थडे है। आप किस खुशी में वहाज के लिए गिफ्ट ले रही हैं? गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन की जरूरत नहीं होती। गिफ्ट तो बस दिल से दिए जाते हैं। कॉफी? बड़े पापा तो बहुत गुस्से में हैं। तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो पता ही है। अब उस बेचारे ने क्या किया, सिर्फ मैं तस्वीर बना के तो भेजी है। वैसे लग कितनी प्यारी रही, बिल्कुल मॉडल बना दी ना उसने मुझे, है ना? सबने उसकी इतनी तारीफ की। अब मैं जानती हूँ तुम्हें भी अच्छी लगी ना? लगी? हाँ, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कॉफी, बड़े पापा उसको क्या क्या कह रहे होंगे। इस बार तो वो बहुत गुस्से में है।
बेचारे आज की तो शामत आ गई होगी। एक काम करते हैं, इसकी बातें सुने लेकिन खामोश रहना। रुको, कॉफी नहीं बोलना। हमने सुना था कि जो लोग बाहर से पढ़ कर आते हैं वो अपने साथ कुछ मैनर्स भी लेकर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। देखिए साहब, आप हमारी पार्टी में आए, आपने हमारी बेटी की तस्वीरें खींची उसकी इजाजत के बगैर। और उस पे अपने फन का मुजाहरा करते हुए उसे एक बेहुदा लिबास भी पहना है। आप शायद हमारी खानदानी रवायात को नहीं जानते। शायद आप बिल्कुल बेबहरा हैं कि हमारे मुल्क में हमारी तहजीब क्या है, हम किस तरह रहते सहते हैं। मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। इस तरह आपकी गलती तस्लीम करने से जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका अजाला नहीं हो सकता। क्या सुन रही हो? कौन है वहां? इरफान, आप जाइए, मैं आपको बाद में बुलवाऊंगा। जी। और इरफान, जी पापा। ये पपी अपने साथ लेकर जाइए। जी पापा। कॉफी कॉफी। थैंक यू पापा। आ गए तुम कॉफी को लेके। कोई काम तुमसे सही तरह से नहीं होता, बातें बनवा लो जितनी मर्जी। अंदर ना आग लगी हुई है और तुमने उस आग में मुझे धकेल दिया। कुछ पता भी है अंदर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पको आप। तुम्हारा वो जो स्टाइलिस्ट है ना,
वो भीगी बिल्ली बन के पापा के सामने बैठा हुआ और पापा उसकी हजामत बना रहे हैं। एक्चुअली अंकल वो देखिए, मेरी बात सुनिए। समझदार इंसान जो होता है वो कुछ करने से पहले सोचता है, बाद में सफाइयां पेश नहीं करता। ये जो आपने हमारे साथ किया है ना, ये हम पर बहुत भारी पड़ेगा। जिस इंसान में एथिक्स नहीं होते ना, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। I apologize again. But honestly, it was a pleasure meeting you. लेकिन जो तुमने किया है उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हमें तुमसे मिलकर खुशी हुई है। बड़े पापा जान छोड़ भी दे उसकी कि बच्चे की जान लेंगे। सही बात कर रही हो। उस स्टाइलिस्ट की तो ना ऐसी उसकी फैंटी चढ़नी चाहिए उसको। डांट के मैं तो उसको मुक्के लगाता, मार लगाता उसकी। अरे बेचारा। अच्छा। तो अब वो बेचारा हो गया है और मेरी पतली गर्दन मिली थी तुम्हें अंदर धकेलने के लिए। कॉफी काट इसका कान, काट इसका कान, काट। तुम्हें तो मैं मारूंगी, सारी दुनिया तुम्हें बेचारा बेचारा कहे। अच्छा, एक तो मैंने तुम्हारे कुत्ते की जान बचाई। कॉफी कॉफी कॉफी। इतना बीमारों जैसा मुंह क्यों बना रखा है? फोन बंद है तो उसके घर चली जाओ। पागल हो गई हो? मैं उसके घर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर सब्र करो बाबा, फोन ऑन कर लेगा वो। उसका बर्थडे है, उसे पता है तुम आज से मिलने आओगी। वैसे तुम्हें पता है वो हर बर्थडे पे ऐसे ही करता है। पिछले साल भी उसने यूं ही किया था। हर इवेंट भी उसका फोन बंद होता है और बाद में वो कह देता है कि मेरी बैटरी डेड हो गई थी। अक्ल बड़ी के भैंस। क्या मतलब? भाई मिसाल है, अब समझना तुम्हारा काम है। लो, आ गया जी आपका फोन। हेलो पैसू, किधर हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद है? तुम्हारी बर्थडे है, मैंने तुमसे मिलना था, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लिए हैं। फैसल, व्हाट? लेकिन मेरा कसूर क्या है? I didn't do anything. What do you mean it's so? Faisal, you can't do this to me.
हेलो। क्या हुआ? उसने फोन बंद कर दिया है। वो कह रहा है ओवर। वो क्यों कर रहा है ऐसा मेरे साथ? मैंने किया क्या है? वो रॉकेट साइंस है। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई? डिच कर दिया उसने तुम्हें, एंड आई एम श्योर किसी और के लिए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? तमाशा मत बनाओ यहाँ पे। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, राइट? इस बात तुम भी? You can't leave me. मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो आसानी से शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं? पेशेंस, सब्र करो, मजबूत करो अपने आप को इरा। मैं जान ले लूंगी। मेरा क्या है अब? क्यों? उसको क्यों मारोगी? उससे तो तुम मोहब्बत करती हो ना? नफरत हो रही है मुझे से। जो मेरे साथ किया है I hate him. नफरत हो रही है मुझे उससे। नफरत उससे नहीं की जाती जिससे मोहब्बत हो। नफरत उससे की जाती है जिसकी वजह से मोहब्बत छिन जाए। बेटा आप छोड़ भी दो, भूल जाओ, छोड़ दो इस किस्से को। मैंने शिकायत कर तो दी है, और अब शुरू होंगे उस घर में झगड़े। और भाई हमें तो इन झगड़ों की झोपड़ी से दूर ही रहना चाहिए। बस तुम ये समझो कि हमारी तरफ से अब बात खत्म। नहीं मामा, बात तो अब जाके शुरू हुई है। बचपन में लारे मुझसे मेरे टॉयज छीना करती थी, मगर अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब सब देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मुझसे कुछ छीनना आसान नहीं है। इरफान सिर्फ उसका नहीं बल्कि मेरा भी कज़न है, और जिस घर से लारेब ने मुझे निकाला है उसी घर से मैं लारेब को निकाल कर रहूंगी।
वो बेटा नाश्ता तो कर लो। आइंदा ख्याल रखिएगा। अंकल अब मैं चलता हूँ। इरफान, जी पापा। ये बेटा इनको बाहर तक छोड़ कर आओ। जी। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अंकल। मैं खुद ही चला जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। आपका मिलाया हुआ नंबर ये लड़का फोन भी नहीं उठा रहा। जिससे अकेले वहां नहीं भेजना चाहिए था। जरूर कुछ गड़बड़ है। जाना चाहिए मुझको। दफा ट्राई करती हूँ। क्या क्यों बार बार कॉल कर रही हैं? शायद कुछ कहना चाह रही हैं। तुम बस बड़े पापा की सुनते रहना या मम्मा की।